सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज आपके बीच में हम वोट की अपील करने के लिए आए हैं। हमारे भाई देवेंद्र कौशिक जी, जिन्हें कमल का चुनाव चिन्ह शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने देकर भेजा है। उनके साथ हमारे भाई जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा जी, मेरे बड़े भाई आजाद सिंह जी, भाई निशांत छोकर जी, भी पार्षद नरेंद्र जी, सभी का नाम तो लेके टाइम नहीं वो करना चाहिए, मेरे लिए सभी सम्मानित। और पिछली बार आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देके और कामयाब करके विधानसभा में भेजा था। मैं यहीं आपसे एक ही वायदा करके गई थी कि मैं अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मेरे बुजुर्गों की कहीं पगड़ी झुके या आपकी आन बान शान पर कोई दिक्कत हो। और मैंने 5 साल बहुत ईमानदारी और निष्ठा से कार्य किया और उसका परिणाम भी आपके सामने आया। पहली बार हरियाणा में किसी को बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया और वो एमएलए का अवार्ड लेकर मैं आपके बीच में आई और मैंने आपको कहा ये सम्मान आपका है, ये मेरा नहीं है। मैंने कहा था गन्नौर में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, हमने गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाया। 2 साल से वहाँ क्लासें लग रही हैं, जगह भी चिन्हित हो गई है। 300 बच्चे आज वहाँ पढ़ रहे हैं। एक सब बहुत सी हुआ कर वो भी बेड की जो है बड़ा अस्पताल बनवाने का काम किया। और जो मंडी थी जिसमें किसानों की बेशकीमती जमीन 550 एकड़ अधिग्रहण करके पड़ी हुई थी, उसमें 3,500 करोड़ रुपया मंजूर करा के वो भी अब काम चालू हो गया है। बहुत स्पीड से बन रही है। उसका फायदा जो है किसानों को होगा, हमारे भाइयों को होगा और उसमें माताओं बहनों को भी काम मिलेगा। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी चलती रही, हम भी काम करते रहे। लेकिन मैं जितना काम सोच के आई थी कितना विकास हम कर पाएंगे, उस विकास में एक अड़चन बीच में 2 साल की आई कि कोरोना का समय आ गया। और कोरोना में जो है सबको जान माल की बची हुई थी कि हमारी जिंदगी बच जाए, और उस वजह से कुछ विकास की रफ्तार धीमी हुई। सब कुछ बढ़िया चलते हुए अब हमारे बीच में एक हमारा भाई भी आया है आपके बीच में, जो आपके बीच में के तक तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया थी जब तक कि टिकट का निर्णय नहीं हुआ था। टिकट का फैसला होने से 2 दिन पहले तक भी जब गन्नौर में मीटिंग हो रही थी तो उसने सब लोगों ने ये कहा भाई टिकट पार्टी जिसको भी देगी हम सब उसके साथ हैं। मैंने भी कहा, भाई आजाद ने भी कहा, निशांत ने भी, हम सब ने कहा। और उस मीटिंग में वो भी बैठा था, वो भी बोले मैं गले हूं। लेकिन वो वक्त है ना, भगवान जो है शीशा दिखवा देता है, आईना दिखा देता है कि किस व्यक्ति का क्या चरित्र है। तो जैसे ही 2 दिन बाद टिकट हुई और भाई देवेंद्र कौशिक को टिकट मिल गई, अपना अपना मुकद्दर है, तो भाई चिल्लाने लग गया मेरी टिकट कट गई, मेरी टिकट कट गई। और कभी मंदिरों में जाके बैठ के रो के एक वीडियो डाली, अब मेरी तो टिकट कट गई। आप मुझे एक ही बात बताओ, मंदिर में सब लोग जाते हैं, आप भी जाते हो, मैं भी जाती हूँ, मैं भी 4 चुनाव आ रही, तकलीफ मुझे भी बहुत हुई होगी क्योंकि मैं जीत के बहुत नजदीक जाके आरती थी। लेकिन मेरी तो कोई वीडियो नहीं बनी, अकाए मारगी मरगी में कभी मैंने किसी के आगे एक आंसू भी नहीं निकाला। हम सोचते थे हमारे काम में कोई कमी रही है, सब लोगों ने सहयोग दिया, अगली बार फिर चुनाव लड़ेंगे, हमारा सीधा सा एक ही निर्णय होता था। अब ये वीडियो इसलिए डलती हैं ताकि बुजुर्गों की भावना भड़क जाए या माताओं बहनों की कि किसी के साथ अन्याय हुआ है। ये एक इमोशनल ब्लैकमेल है मेरे इन युवा भाइयों के साथ। वरना आप एक बात बताओ, टिकट कटी, उसकी टिकट थी क्या? अब किसने दे दी थी? उससे टिकट कटी होगी तो मेरी कटी होगी जो एमएलए थी, अब उसकी टिकट कट रही है। अच्छा, मेरे से भी पहले भाई आजाद सिंह ने भी चुनाव लड़ा था, ये भी टिकट चाहते थे, हर व्यक्ति चाहता है टिकट, इनकी कटी होगी। या यूं निशांत भी दिन रात भागे भागे फिर था, यूं भी मेहनत की कटी। जिनकी वास्तविकता में टिकट कटी है ना, वो पार्टी के साथ है, संगठन के साथ है। और जो है ना ढोंगी फरेबी, वो नहीं कहे मेरी टिकट कट गई और दुनिया को पागल बना रहा है। कभी वीडियो डालता है, कभी कहता मुझे धमकी आ गई, कदे खड़े होकर यूं कहे भाई बचा लेना, मेरा बाप कहीं ये ना मर ना जाए, अब भाई इसका बेटा एमएलए नहीं बना। तो आप एक बात बताओ, माँ बाप सदा किसी के नहीं रहे। मेरे पिताजी को भी कुराड़ के सभी लोग जानते हैं। मेरे पिताजी भी 2011 में चले गए तो मैं नहीं बन पाई तो नहीं बन पाई, भाई इसमें क्या है। माँ बाप को तो जिसको आ रही है वो तो जागा, चाहे वो जवान हो चाहे बुजुर्ग हो। तो ये इतनी दुहाई जो है ना, ये नहीं देनी चाहिए व्यक्ति को।
और जो है अब वो फार्म भरने लगा उस दिन मंडी में, आप लोगों ने सुना होगा, वहां 30% लोग भी हल्के के नहीं थे, 70% लोग हल्के से बाहर के आए हुए थे। आप सबको पता कहां कहां से गाड़ियां आई। और उस भीड़ को देख के इतना मानसिक संतुलन खो दिया, इतना अहंकार आ गया। अब वहां खड़ा होकर ये कहता है कि मुझे तुझे कहते हुए शर्म आती है, बहन कहते हुए, तू किसके गुलाम बनी। आप एक बात बताओ, आप सब पूरी पंचायत बैठी गांव की, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, किस चीज से उसको शर्म आती है। और भाई तने शर्म आवत उठाना मार, मैं तेने कद सिखाऊं, अब तू आज यार मेरे के मैं बात भर जा, मैंने तो तेरे ते नहीं कही। अच्छा, फिर इतनी ऊंची बातें करता है, कहता है एमएलए बन गई, ठप्पा लगा लिया, बालक ब्याह दिए और बात भरवा दिया, चली गई। आप एक बात बताओ, क्या मैं एमएलए नहीं बनती? तो क्या हम इतने वो थे, बच्चों की शादी नहीं होनी थी? ये गरीब से गरीब व्यक्ति भी है, कोई माता बहन है, कितनी भी गरीबी में है, बच्चों की शादी तो उनकी भी होती है, बात तो उनके भी बरेजा है। और मैं ये कहती हूं उसको, भाई तू घना भावुक मत हो और ना किसी की भावनाओं से खिलवाड़ कर। यू हल्का तो बढ़ चढ़ कर ही, एक बेटा और रह रहा है, उसका भी बात नहीं हो, ठोक कर भरेगा यू तो इस तरह की बातें जो कर रहा है ना, वो बहुत गलत है और ये फैसला आपको करना है। यू कुराड़ गांव जो है ना हमारा, मैं हर बार आपके बीच में आई, लेकिन मैंने हमेशा एक ही देखा, कुराड़ गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्यार है वो काबिले तारीफ है। अगर हल्के में पहला कोई गांव आता है जहां भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा समर्थन रहा है तो वो कुराड़ गांव है। और इसलिए आपका जो है सबसे ज्यादा दायित्व बनता है कि आप मेरे भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओगे। और दूसरी बात मैं एक और बताऊं, टिकट कट्टे पीछे अगले दिन इंडिपेंडेंट का जो पर्चा भर दिया तो अब उसको चुनाव चिन्ह भी मिल गया, वो मिला सिलेंडर का। और जब मैं 2005 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी तब मुझे भी यही चुनाव चिन्ह मिला था, सिलेंडर का। और मैं इस सिलेंडर तक बखूबी वाकिफ हूं, मेरे से ज्यादा इस सिलेंडर ने कोई नहीं पहचानता। तो जब ये सिलेंडर मिला तो मैं बहुत हैरान हुई, मैंने कहा रे भाई तू क्या क्या बोझ मर गया, तन्ने मेरे को भी गालियां दे ली, तने पार्टी को भी दे ली, तने सब कुछ भला बुरा कह लिया और फिर भी वो सिलेंडर उठा के खड़ा हुआ। अरे इस तरह यू कमल का फूल जो है बहुत हल्का फुल्का है, इसमें कोई वजन नहीं है, वोट खटाखट डालनी है। और तू यू बोझ मरने लग रहा है सिलेंडर के लिया, सिलेंडर का तो जमाना ही जा लिया, अब तो पाइपलाइन बिछने लग गई गैस की। और उस सिलेंडर के आपने देखा भी होगा ना रेगुलेटर की तय ना कोई चूल्हा, पाइप लटका है, उन्हें टांगे अंडा है। और जब मेरे तो ये सिलेंडर दिया था ना चुनाव चिन्ह, मैं आपको एक बात बताऊं, 2005 में बहुत बढ़िया चुनाव था, लेकिन मैं ऐसी मारी सिलेंडर ने, इसकी गैस इसी चड्डी मेरे 15 साल में होश में आई। और 15 साल बाद आप लोगों के प्यार ने, या मेरे ये भाई बैठे हैं मंचा से, इन सारे आप सब लोगों ने मुझे 2019 में जाके विधानसभा भेजा। तो मेरे से ज्यादा कीमत इस कमल की और ज्यादा कीमत इस की सिलेंडर की कोई नहीं जानता भाई। तो आप जो है कोई भी इस सिलेंडर पे एक वोट भी पड़ के खराब मत करियो। अपनी जो है ना कोई लड़ाई नहीं है, सीधी सी जो है। वैसे भारतीय जनता पार्टी जो है ना अपने आप में एक नायाब पार्टी है और सीएम भी हमारा नायब सैनी है। 2 महीने मिले थे उन्हें, 2 महीने में जो है ना पूरे प्रदेश का दिल जीत लिया उन्होंने। और 2 महीनों में उन्होंने गरीब व्यक्तियों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, जो कार्य उन्होंने किए हैं वो काबिले तारीफ है, कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने तो जो है ना अभी 1 महीने का समय और बचा हुआ था, ऐसा रोड मैप तैयार कर रखा था, रोज नई नई घोषणाएं कर रहे थे। और घोषणाएं नहीं कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। पहली बार मुख्यमंत्री निवास के इस तरह से कभी दरवाजे खुले देखे होंगे लोगों ने। रात के 2 बजे तक अभी हम देखा करते, सीएम साहब कभी थकते नहीं थे। और अब जो है वो जो 2 महीने का समय है ना, मैं ये कहती हूँ कि अब उनके हाथ मजबूत करो, उन्हें 5 साल का और समय दो, ताकि ये युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध हो, इन माताओं बहनों के लिए। गरीब व्यक्ति अगर कभी बीमार हो जाता था ना तो कोई उसका बेरा लेने नहीं जाया करता, न्यू सोचा करते, कदे जानते हैं न्यू कहते पीछे की जरूरत है, मैंने पीछे दे दे। और वो इलाज किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो चिराई आयुष्मान कार्ड के तहत गरीब व्यक्ति का इलाज होता है।
5 लाख रुपए तक का, वो भी नायब सिंह सैनी जी ने अब 10 लाख रुपए का कर दिया है। और अगर 70 साल से ज्यादा आयु का कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो 5 लाख रुपए का और भी एक्स्ट्रा इलाज। और आप प्राइवेट अस्पताल में कहीं भी जाकर अपना इलाज करा लो। तो ऐसी पार्टी जिसने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, गरीब व्यक्ति की तरफ ध्यान दिया, मजदूर की तरफ, व्यापारी की तरफ और सबके स्वास्थ्य की तरफ इतना ध्यान दिया, तो इससे अच्छी कोई और पार्टी है नहीं। आप लोग जो है, बहुत कम हमारे पास समय है, आप सब जो हो भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी हो, समर्पित सिपाही हो, आप सब लोग एक एक वोटर से जाके मिले, जहां हमारी जरूरत है हमें बताएं। और मैं एक बात कहती हूं, नायब सिंह सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री जब बनेंगे, जब आप देवेंद्र कौशिक ने कमल खिला के और विधानसभा में भेजोगे,